नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजीव पी सानी है और मैं एक रिसर्चर हूं और प्रोफेसर हूं। भारत सरकार की तरफ से प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस हूं और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो हम जगह जगह जाकर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं वो बेसिकली एक मैसेज देना चाहते हैं स्कूल टीचर्स को और माँ बाप को मैसेज ये देना चाहते हैं कि यदि आज जो बच्चा आपका है अच्छा या बुरा, वो आप ही के कारण है। उसकी अच्छाई का क्रेडिट भी आप ले सकते हैं और उसकी बुराई का क्रेडिट भी आप ही को लेना पड़ेगा। दूसरा, बच्चे को कैसे परवरिश करनी है ये हर माँ बाप का एक कर्तव्य है। इसी कारण हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं ताकि जब वो स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाएं और टीचर्स भी उनको समझा सकें कि बच्चे की परवरिश क्या करनी है। यदि आप घर में झूठ बोलते हैं, यदि आप किसी भी तरह के चीटिंग में, फ्रॉड में या किसी चीज में पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं। बच्चा 1.5 साल की उम्र से लेके 7 साल की उम्र तक वही सीखता है जो अपने पेरेंट्स को देखता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये बहुत ज़रूरी है कि हमको इनकरेज करना है। हमके बच्चों को जनरली हम डिस्करेज करते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम फेल हो जाओगे, तुम तो कुछ बन नहीं पाओगे ज़िंदगी में। और दूसरा, आप कंपेयर करते हैं पेरेंट्स दूसरे बच्चों के साथ, रिश्तेदार के बच्चों के साथ भी, पड़ोसियों के बच्चों के साथ। देखो उनके पास कुछ नहीं है, उनका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। ये सारी चीज़ों को आपको बंद करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से बच्चा डीमोरलाइज होता है और बच्चे का इच्छा नहीं रहती है आगे बढ़ने के लिए। वो सोचता मैं इसी स्तर पर रहूँगा। दूसरा, जो मैंने बोला, खान पान और उनके पोस्चर और उनके सोने की विधि का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि बच्चा ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, बच्चा एक स्वस्थ निकलेगा। स्वस्थ फिजिकली नहीं होता है। यदि बच्चा सोने के बाद, सोने से उठने के बाद, वो बच्चा चाहे सुबह 5 बजे उठे, 8 बजे, 10 बजे, दोपहर को 12 बजे उठे, उठने के बाद जो कुछ पड़ेगा उसका रिटेंशन अप टू 83% होगा। उसके ठीक 2 घंटे बाद वो 67% पे आ जाता है। और जो आजकल के बच्चे सारा दिन खेलते हैं, वीडियो गेम्स चलते हैं, टेलीविज़न देखते हैं और इधर उधर घूमते हैं, वो बच्चों यदि रात को 10 बजे से पढ़ने लगेंगे तो उस टाइम रिटेंशन जो है वो 14 से 17% तक रहता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि बच्चों को हमेशा सोने से उठने के बाद समय वेस्ट ना करें। यदि उस टाइम पढ़ेंगे तो वो रिटेंशन ज़्यादा होगी। बहुत बढ़िया प्रश्न किया। आजकल दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं और उनका अपना करियर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वो ये लोग सोचते हैं कि लेट आते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे 10 बजे आते हैं। मैं तो कहूँगा उनको तो बच्चे ही नहीं पैदा करने चाहिए। यदि बच्चे पैदा किए हैं तो दोनों का, और एक ये नहीं है कि केवल माँ का रोल है बच्चे की परवरिश में, माँ और बाप का इक्वल रोल है। और ये देखा गया है कि हिंदुस्तान में जो फादर्स हैं वो बहुत कम रोल प्ले करते हैं बच्चों की परवरिश में। वो घर लेट आते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। आपके माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहूँगा कि पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, स्पेशली फादर्स को, टू स्पेंड ए गुड क्वालिटी टाइम विद देयर चिल्ड्रन। क्वेश्चन किया था, दिस स्ट्रेस इज बेसिकली जो एक्सपेक्टेशन है पेरेंट्स की, स्कूल की और सोसाइटी की कि ये उनका लड़का है, ये तो बहुत अच्छा करेगा। या माँ बाप कहते हैं, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, जो माँ और बाप नहीं बन सके, दे वांट टू सी देयर सक्सेस, through their own failure they want to see success in their own children, कि मेरा बच्चा ये मैं बना के दिखाऊंगा। और बच्चे का एप्टीट्यूड नहीं है, हम अननेसेसरली उसके ऊपर स्ट्रेस डालते हैं। स्ट्रेस आता नहीं है, स्ट्रेस डाला जाता है। और तभी आपने देखा होगा बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम ना स्कूल स्ट्रेस डालें ना माँ बाप डालें। यदि थोड़ा सा स्ट्रेस बोर्ड के एग्ज़ाम का है, जो होता है, उसके लिए बहुत सारी मेंटल रिलैक्सेशन थेरेपीज़ हैं। इंडिया इज़ वेरी रिच इन
गिविंग द होल वर्ल्ड द बेस्ट ऑफ द मेंटल रिलैक्सेशन थेरेपीज। उसमें जैसे हम योगा के थ्रू मेडिटेशन बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ये 20 मिनट एक चीज़ करने से आपको बहुत फर्क पड़ेगा। जब आजकल माँ बाप जिंदल इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल साइंस मुख्य निर्देशक डाक्तर पी साहाणी भुवनेश्वर स्थित होटेल में फेयर ठारे भावनात्मक स्वच्छता और मानविकता चाप परिचालना शीर्ष अधिवेशन परिचालना करी विद्यालयर प्रधान शिक्षक श्री काउंसिलर मानकु परामर्श प्रदान करछन्ति। एही अधिवेशन में 30 विद्यालय प्राय 250 रु ऊर्ध्व शिक्षाविद अंशग्रहण करथिले। डॉक्टर साहाणी ए अधिवेशन में एकाग्रता ध्यान और शारीरिकता व्यायाम इत्यादि को नजर रखी दैनंदिन जीवन में सामिल करी मानसिक चाप व स्ट्रेस परिचालन निमंते विभिन्न उपाय सह कर्ममय जीवन में उपयुक्त संतुलन रक्षा करने एवं चापमुक्त रहिबा संपर्क में परामर्श प्रदान करथिले। भुवनेश्वर अखे दास का रिपोर्ट CFI समाचार।